आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। दिन के 12:30 हुए हैं। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं इशफाक अमीन। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज श्री अमरनाथ जी गुफा पर हाजिरी दी और वहां प्रथम पूजा में शिरकत की। इस तरह रवां बरस की श्री अमरनाथ जी यात्रा की तकरीबात का रस्मी तौर आगाज हो गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू कश्मीर की खुशहाली और तरक्की के लिए खुसूसी प्रार्थना की। मीडिया के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा, आज बाबा बरफानी की प्रथम पूजा शुभ मुहूर्त में हुई और बाबा का आशीर्वाद हम सब लोगों ने प्राप्त किया। देश भर के श्रद्धालुओं से मेरा आग्रह होगा कि वे आए, धैर्य से और आराम से बाबा के दर्शन करें। श्री महाराज जी श्राइन बोर्ड, जम्मू कश्मीर शासन, हमारे सुरक्षा बल सबने मिल करके श्रद्धालुओं के लिए बेहतर इंतजाम करने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि गत वर्ष से बेहतर यात्रा इस साल हो सके। जुलाई की 3 तारीख को शुरू होने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में तमाम इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल बालतल का दौरा करके वहां यात्रा का ऐसन इनेकाद के सिलसिले में तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने यात्रियों को तमाम तर सहूलियात दस्तियाब रखने की हिदायत दी। एलजी ने कहा कि हर श्रद्धालु के लिए ये यात्रा एक यादगार रूहानी सफर बनाने के लिए ठोस इकदाम किए जाने चाहिए। यात्रा के दोनों रास्तों पर तिब्बी सहूलियात की मुनासिब दस्तियाबी यकीनी बनाई गई है। इस दौरान मुख्तलिफ अजला के डिप्टी कमिश्नर साहिबान भी अफसरों की मीटिंग तलब करके यात्रा के सिलसिले में किए गए इंतजामात का मुसलसल जायजा ले रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नौजवानों से ताकीद की है कि वो नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के सफीर बनकर इस मुहिम को कामयाबी से हमकिनार कराएं। लोक भवन श्रीनगर में सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन के रजाकारों के साथ बात करते हुए एलजी ने नशा मुक्त अभियान से मुतल्लिक जानकारी आम करने के लिए इस तंजीम की सराहना की। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने फाउंडेशन की जानिब से शुरू की जा रही मुहिम मुलाकात का भी आगाज किया। इस मुहिम का मकसद मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक रखने वाले लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करके उन्हें रिवायात और सकाफती विरसे से मुतल्लिक अपने तजुर्बात को बांटने का मौका फराहम होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने संत कबीर दास जयंती के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। मुबारकबादी के एक पैगाम में एलजी ने कहा है कि संत कबीर दास जी की इंसानियत, रवादारी और इत्तेहाद के उसूलों पर मबनी तालीमात हर दौर में समाज को तहरीक बख्शती रहेंगी। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में एक तकरीब के दौरान फौज, नीम फौजी फोर्सेस और रियासतों व यूटीज के मुंतखब किए गए पुलिस फोर्स के जवानों को बहादुरी के अवार्ड अता करेंगी। ये तकरीब शाम 5 बजे मुनाकिद होगी। ये इस सिलसिले की दूसरी तकरीब होगी। सदर जमहूरिया ने तकरीब के पहले मरहले में 8 जून को ये अवार्ड अता किए थे। महकमा सेहत के वर्कर और इम्यूनाइजेशन टीमें आज जम्मू कश्मीर के सभी अजला में घर घर जाकर 5 साल तक की उम्र के उन बच्चों को पोलियो मुखालिफ कतरे पिला रहे हैं जो कल किसी वजह से पल्स पोलियो मराकज पर नहीं आ सके थे। ये बात काबिल जिक्र है कि कल मुल्क भर में 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पल्स पोलियो मुहिम के तहत पोलियो मुखालिफ कतरे पिलाए गए। जम्मू कश्मीर की सरकार ने तकरीबन 19 लाख बच्चों को 2 बूंद जिंदगी के मुहिम के दायरे में लाने का हदफ मुकर्रर किया है। इस सिलसिले में डायरेक्टर फैमिली वेलफेयर जम्मू कश्मीर डॉक्टर अफसाना ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, हमारा जो टोटल टारगेट पॉपुलेशन ऑफ 0 to 5 ईयर ऑफ एज है वो टोटल जम्मू एंड कश्मीर में 18,91,821 है, जिसमें जम्मू डिवीजन में 8,23,874 है एंड कश्मीर डिवीजन में 10,67,947। ये बूथ एक्टिविटी थी, लेकिन अगर किसी को किसी वजह से ये मिस हो जाएगा तो हमारी टीम्स 2 दिन के लिए हाउस टू हाउस सर्वे करेंगे और जो कोई भी मिस बचा होगा उसको घर में दौड़ दिलाया जाएगा। मुल्क के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जम्मू कश्मीर के 3 रोजे दौरे पर कल श्रीनगर पहुंच गए। दौरे के दौरान वो चुनाव से मुतल्लिक बुनियादी सतह के इकदाम का जायजा लेने के अलावा राय दहिंदगान और दीगर मुतल्लिक अमले से बातचीत करेंगे। हमारे नुमाइंदे शौकत शाह ने इतला दी है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज ओमपुरा बडगाम में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में बडगाम के बूथ लेवल अफसरों के साथ एक मीटिंग कर रहे हैं। सेहत के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में एक तकरीब पर समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का आगाज करेंगे। सेहत की वजारत के मुताबिक इस प्रोग्राम का मकसद पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की मुहिम को मजीद तकवीत बख्शना है। वजीर मौसूफ इस मौके पर एनीमिया मुक्त भारत अभियान के लिए ऑपरेशनल रहनुमा खतूत का भी आगाज करेंगे। मर्दों के क्रिकेट में T20 इंटरनेशनल सीरीज के दूसरे मैच में आयरलैंड की टीम ने एक सनसनीखेज मुकाबले में भारत की टीम को 1 रन से हरा दिया।
اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا. خدا حافظ.